जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं तो एक प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, वो है आर्म होल के पास में झोल, रिंकल्स और चुन्नट आना। उसका प्रमुख कारण क्या है, आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखिए। ये हमारे ब्लाउज का आर्म होल है, देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन कटा हुआ है। इसका फार्मूला क्या है, साथ ही साथ बाजू की कटिंग करने का फार्मूला क्या है, वो आप लोगों को जानकारी नहीं होती। इसकी वजह से हमारे साइड में झोल, रिंकल्स और फुग्गा बनता है। देखिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, ये हमारे बाजू का देखिए, ये हमारा सामने पार्ट है, ये सामने पार्ट और ब्लाउज का आर्म होल का सामने पार्ट देखिए, ये मार्जिन की लकीर है और वैसी मार्जिन की लकीर ये है। अब मैं इसको देखिए दोनों को मिला के दिखाता हूं। ये देखिए इसकी गहराई, बाजू के सामने पार्ट की गहराई प्लस ब्लाउज के सामने पार्ट की गहराई, देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, ये बिल्कुल इक्वल यहां पर आके मिला हुआ है। जब तक ये आके आपस में नहीं मिलेगा, आपके यहां पर साइड में झोल, रिंकल्स बनेगा ही निश्चित तौर पे। अब इनके दोनों ही कटिंग हमें समानांतर कैसे करना है, जिससे कि दोनों पार्ट, ब्लाउज का सामने पार्ट की गहराई और बाजू के सामने पार्ट की गहराई देखिए आपस में इस प्रकार से मिले, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोग इस फार्मूले से ब्लाउज की और बाजू की कटिंग करेंगे तो साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आएगा, फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर 2 पेपर ले लिया हूं। ये पेपर में मैं आप लोगों को बैक पार्ट और सामने पार्ट का आर्म होल की कटिंग करके बताऊंगा। और ये वाला जो मैंने पेपर लिया है ये डबल फोल्ड है, इसमें मैं बाजू, स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है और साथ ही साथ बताऊंगा कि हमें ब्लाउज का आर्म होल और बाजू का आर्म होल दोनों में क्या समानता होती चाहिए और हम उसकी कटिंग कैसे करेंगे, दोनों आपस में आके मिले, जिससे कि ब्लाउज में कोई भी साइड में झोल, रिंकल्स ना बने। देखिए पहले मैं इसमें ब्लाउज की लेंथ लूंगा। लेंथ हमारी सपोजिंग 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे 15 इंच में, क्योंकि जो भी लंबाई होती है उसे हम 1 इंच उसमें मार्जिन लेते हैं, सिलाई मार्जिन। यहां से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसका शोल्डर मैं 36 साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों, 36 साइज के लिए इससे बता रहा हूं क्योंकि ये मिडिल होता है, आप इससे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका डीप कलम बता रहा हूं दोस्तों, शोल्डर मैं लूंगा 11 इंच, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच और यहां पर भी 5.5 इंच। अब यहां पर से मैं इसे सीधा खींच लूंगा। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप लोग सही तरीके से समझ पाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो रहा है। गले का जो फैलाव मैं लूंगा 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गला में 10 इंच, चाहे 9 इंच हो, 10 इंच हो, चाहे 8 इंच हो, आपको सेम फार्मूले से कटिंग करना है। तो इसको 10.5 में मार्क करूंगा, क्योंकि 10 इंच के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहां पर मैं बढ़िया से बॉक्स बना लूंगा। इससे क्या होता है दोस्तों, सही तरीके से हमारा गले की कटिंग होती है। चाहे आप गले का शेप कोई बनाइए, लेकिन यहां पर से हमें बॉक्स बना रखे चलिए। और इसको मैं देखिए ये यहां पर ले लिया हूं। फ्रंट टेबल से क्या होता है दोस्तों, गले का सही शेप आता है। अब मैं इसका लूंगा आर्म होल। देखिए इसका आर्म होल मैं ले रहा हूं 6 इंच में, यहां पर भी 6 इंच में। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। सीना इसका है 36 इंच, 1/4 हो जाएगा 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर हमारा 28 इंच, 1/4 होगा 7 इंच, 1 इंच डॉट के लिए बैक में और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में मार्जिन लिया है, उसी प्रकार से हम नीचे कमर में भी मार्जिन लेंगे। इसको हम सीधा मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। अब देखिए मैंने इतना इसको ड्रा कर लिया है। अब मैं आता हूं बाजू में। बाजू को आपको समझना है। मैं इसमें 10 इंच लंबाई की बाजू की कटिंग करके बता रहा हूं। यहां पर इसको मैं सीधा खींच लूंगा, ये वाला हिस्सा हमारा मार्जिन है। अब 10 इंच हमारी बाजू है, तो उसमें 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करके 10.5 इंच में, यहां पर भी 10.5 इंच में। देखिए मैं बिल्कुल लाइन से आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ये ऐसा। अब इसका कैप साइज, इसका लूंगा मैं 3.5 इंच, क्योंकि 4 इंच से ऊपर की जो आस्तीन रहती है, बाजू आती है, उसका हम कैप साइज देते हैं 3.5 इंच, ये ऐसा। ये देखिए
इतना आप समझ गए। अब मैं इसको हटा लेता हूं। अब आता हूं इसके आर्म होल में, इस साइड में देखिए। अब इसकी हमें सही फिटिंग के लिए और इसका शेप आने के लिए आप यहां पर, जहां पर मैंने 9 इंच में निशान लगाया था उसके पहले 1 इंच में आप यहां निशान लगा लीजिए। देखिए ये हर साइज में आपको लगाना है। अब यहां से आप इसको मेजरमेंट कर लीजिए, कितना है ये 2.5 इंच। तो आप 2.5 इंच में यहां पर भी ऐसा निशान लगा लीजिए। देखिए यहाँ 1 इंच में मैंने पहले निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ पर जहाँ कोना बना है यहाँ तक नाप लिया। ये पार्ट 2.5 इंच है, तो यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच में इसका निशान लगा लिया है। अब देखिए हमें फ्रेंच कर्व से इसको ऐसा रखना है कि ये दोनों निशान आपस में आके मिले। यहाँ से यहाँ, देखिए कहाँ से कहाँ, ये यहाँ पर से यहाँ पर। बहुत ही मैं फिनिशिंग से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसको मैं नाप लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाजू भी कटिंग करना है। यहाँ से इसको नाप लेंगे। ये हमारा इतना सिलाई मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसा नाप लेते हैं, ये कितना इंच है। ये बिल्कुल सावधानीपूर्वक जहाँ जहाँ राउंड पोर्शन घूमा है, ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पर 8 इंच। 8 का डबल कितना होगा 16 इंच। ये 16 इंच इसका आर्म होल है। आप अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये देखिए ये सामने पार्ट का हमारा कट गया है। अब देखिए मैं बाजू में आता हूँ। देखिए मैंने अभी आर्म होल कितना नापा था 16 इंच। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 8 इंच में निशान, ये यहाँ पर 8 इंच में, और जहाँ पर ये 3.5 इंच में जो हमारा ये टच हो रहा है यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो ये कितना होगा 8 का डबल 16 इंच। ये हमारा इसका आर्म होल का निशान लग गया है। अब आप लोगों को इसकी गोलाई इसकी सपोजिंग हमारी है 5.5 इंच यानी 11 इंच। ये अब इसे हम यहाँ पर से सीधा ऐसा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब 1.5 इंच मार्जिन भी इसमें ऐड कर लेंगे हम। ये 1.5 इंच, इधर भी 1.5 इंच। मैं बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को बस कंटिन्यू देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 1 इंच में निशान लगाया था। अब पहले मैं इसको यहाँ पर पूरे फ्रेम बना लेता हूँ एक सही शेप के लिए। यहाँ से इसको नाप लीजिए कितना है, ये 7 इंच। तो आप यहाँ पर भी 7 इंच में नाप करके इसे बॉक्स बना लीजिए, ये इस प्रकार से। अब 3.5 इंच का हाफ कर लेंगे, ये होगा 1.25 इंच, यहाँ 1.25 इंच। इन दोनों को भी हम दोनों को सीधा खींच लेंगे और 3.5 इंच को 2 भागों में बांट लेंगे। अब ये हमारा 7 इंच था, तो 7 का हाफ 3.5, यहाँ पर भी 3.5। अब इसे हम यहाँ पर खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसे भी हम 2 भागों में बांट लेंगे। देखिए बाजू कटिंग करने का दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। इसमें इसका शेप बहुत ही बेहतरीन आता है। देखिए 3.5 का हाफ 1.25, ये यहाँ से ऐसा खींच लीजिए और यहाँ पर से। ये सभी साइज में आपको सेम फार्मूला यूज करना है। इतना मैंने बना लिया हूँ क्योंकि इसका शेप के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच में निशान लगाया हूँ, तो वैसे ही आप यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए। ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों में। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 1 इंच में निशान लगाया हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पर बाजू में भी 1 इंच में निशान लगा रहा हूँ। अब हमें फ्रेंच कर्व से, देखिए दोस्तों फ्रेंच कर्व को क्या करना है, ऐसा रखना है। ये यहाँ पर से ये जो क्रॉस है सेकेंड बॉक्स का, वहाँ पर इसको ला के मिलाना है, ये इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार से मिलाया हूँ मैंने, यहाँ पर से यहाँ पर। अब इसको मैं फ्रेंच कर्व को पलट लूँगा और 1 इंच में जहाँ पर ये है, देखिए फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है कि ये 1 इंच में मिले और यहाँ पर ये इस प्रकार से आके मिले और कोना हमारा ना बने। ध्यान रखेंगे चीज़ को कि कोना यहाँ पर हमारा नहीं बनना चाहिए। देखिए एक परफेक्ट शेप हमारा आना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी मैंने 1 इंच में निशान लगा के आर्म होल को मिलाया था, वैसे ही बाजू को भी मैंने 1 इंच में ला के यहाँ पर मिलाया है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब देखिए ये बाजू में हमने यहाँ पर सामने पार्ट की गहराई ले लिया है और हमने ब्लाउज के आर्म होल भी हमने सामने पार्ट की गहराई ले लिया है। अब देखिए इसमें बैक में कैसे करना है। तो बैक में आप फ्रेंच कर्व को लास्ट में और यहाँ पर इस लकीर में मिला लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा। देखिए मैंने किस प्रकार से मिलाया हूँ, ये सीधी लकीर में और ला के लास्ट में जहाँ पर हमारा 9 इंच में निशान लगाया था। सामने पार्ट की गहराई के लिए मैंने 1 इंच में यहाँ पर निशान लगाया हूँ और बैक के लिए मैंने लास्ट में ला के मिलाया हूँ। वैसे ही अब बाजू में देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच में मिलाया है। अब देखिए इसका यहाँ पर से हमको यहाँ पर 2 इंच में निशान लगा लेना। देखिए कहाँ से, यहाँ पर 2 इंच में।
अब फ्रेंड्स वो दोस्तों यहाँ पर लाके मिलाया था, अब यहाँ पर बैक पार्ट के लिए आप इसको ऐसा रख लीजिए, ये इस प्रकार से, ये देखिए। अब इसको पलट के लास्ट में ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये कोना हमारा नहीं बनना चाहिए, ना कोना यहाँ बनना चाहिए ना कोना यहाँ पर बनना चाहिए। देखिए दोनों चीज़ों को मैंने बाजू के यहाँ पर शेप को और ब्लाउज का आर्म होल के शेप को दोनों बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं पहले इसको बाजू को कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ब्लाउज के आर्म होल को कटिंग करूँगा, उसके बाद आप लोगों को मिला के दिखाऊंगा कि ये हमारा किस प्रकार से आके दोनों सेट हुआ है। बशर्ते आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू देखना है दोस्तों, तभी आप लोग सही तरीके से इसको समझ पाएंगे। आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे दोस्तों, कभी भी आपके आर्म होल और साइड में कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। फिटिंग बहुत ही आप लोगों की बढ़िया आएगी। अब इसको मैं ओपन करके यहाँ पर से देखिए, ये इस प्रकार से कट कर लेता हूँ। आपको कटिंग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि जिस प्रकार से आप कटिंग करेंगे उसी प्रकार से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। अब इसके शेप को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही परफेक्ट आया हुआ है। ये हो गया। अब मैं ये वाले पार्ट को कटिंग कर लेता हूँ। देखिए तभी इन दोनों को मैं मिला के आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमारा दोनों का शेप आके मिला हुआ है। आपको बशर्ते ध्यान रखना है, कटिंग को बहुत ही फिनिशिंग से करना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर से भी इसको कट करके हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा, अब इसका भी शेप को आप लोग देखिए, आर्म होल कितना बढ़िया आया हुआ है। अब ये हमारा ब्लाउज है का बाजू। अब इसको देखिए मिलाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए इसका सामने पार्ट की गहराई देखिए, यहाँ पर ये वाली गहराई और हमारे बाजू की गहराई दोनों आके आपस में मिल रही है, क्योंकि हमने दोनों को एक बराबर इक्वल कटिंग किया है। ध्यान रखेंगे, हमने बाजू को भी सेम फार्मूले से कट किया है और ब्लाउज के आर्म होल को भी सेम तरीके से कट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने नापने के बाद 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा के सामने पार्ट को मिलाया है, वैसे ही बाजू को यहाँ पर हमने मिलाने के बाद सेम तरीके से हमने कट किया है। दोनों को हमने एक बराबर इक्वल कट किया है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से बाजू और आर्म होल की कटिंग करेंगे तो साइड में आपके आर्म होल के पास में कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी और ना ही बाजू आपकी खिंचाएगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर आप लोग जान गए होंगे कि हमें बाजू और ब्लाउज का आर्म होल की कटिंग हमें समानांतर किस प्रकार से कटिंग करना है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।